जयशंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो साल की अंतिम अमावस्या जो कि 30 दिसंबर को है, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही पावरफुल वाइब्रेशन है। इसमें किए गए उपाय बहुत जल्दी सफल होते हैं और बहुत जल्दी आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन से अमावस में हम उपाय कर सकते हैं जिससे हमारी जिंदगी बदल सकती है और हमारी जिंदगी में सुकून, खुशियाँ, शांति और पॉजिटिविटी आए। तो इससे पहले मैं ये सारी चीजें बताऊं, हमेशा की तरह कहूंगी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हमेशा की तरह ढेर सारा लाइक और शेयर कीजिए ताकि सब तक ये उपाय पहुंच जाए। चलिए जानते हैं सबसे पहले एक जबरदस्त उपाय। ये उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ स्वर विज्ञान के माध्यम से। जी हाँ, ये अमावस यानी हर अमावस में दिया जलाने का अपना एक विशेष महत्व भी होता है, लेकिन अगर आप स्वर विज्ञान के माध्यम से ये दिया जलाते हैं तो आपकी इच्छाएं तो पूरी होती ही है। इवन ये भी पता चल जाता है कि कितनी देर बाद आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। तो चलिए जल्दी से जाने कि कैसे हम अपनी इच्छाओं को पूरा करें। सबसे पहले आप मिट्टी का दिया लीजिए। अगर आप अपनी कोई भी इच्छा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप धन संबंधी करना चाहते हैं या फिर दिया जलाना शुरू करना चाहते हैं, यानी बहुत सारे लोग होते हैं कि जो उस दिन से साधना स्टार्ट करते हैं, यानी इसी दिन से साधना भी स्टार्ट होती है ताकि चंद्र जैसे जैसे बढ़ता है हमारी साधना में भी वृद्धि होती है, यानी हर काम में वृद्धि होती है। अगर आप धन के लिए दिया जलाना चाहते हैं तो एक कॉपर का दिया जरूर खरीद लीजिए। और अगर आप सुख शांति और कहते हैं ना कि भक्ति स्पिरिचुअल लाइन के लिए मतलब अपनी बढ़ाना चाहते हैं पावर, तो आप पीतल का दिया जलाइए। और अगर आपको इच्छा मैनिफेस्ट करनी है तो आप मिट्टी का दीपक जलाइए। और हेल्थ इश्यूज अगर दूर करने हैं तो चांदी का दिया जलाइए। चलिए सारे दिए बता दिए, अब जानते हैं कि जलाना कैसे है, किस स्वर से जलाना है। अगर तो आपको इच्छा के लिए जलाना है, यानी कि कोई भी इच्छा, जैसे मैरिज, जॉब या फिर कोई कुछ भी और जो आपको लगता है कि ये मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, तो आपका चंद्र स्वर चालू होना चाहिए। और देर बाद बताने जा रही हूँ कि कैसे आप अपना स्वर स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्वर विज्ञान के जितनी भी मेरी वीडियोस हैं उसमें मैं बता चुकी हूँ, लेकिन बहुत सारे सब्सक्राइबर नए हैं तो मैं चाहती हूँ उनका भी भला हो, उनको भी कुछ अच्छा मिले। जैसे कि पुराने सब्सक्राइबर बहुत कुछ पा चुके हैं, उन्होंने मेरी साधना के साथ साधनाएं की और बहुत कुछ अट्रैक्ट किया जो चाहते थे लाइफ में। तो चलिए नए सब्सक्राइबर को सबसे पहले तो दिल से धन्यवाद कि वो मेरे चैनल पे आए हैं, लेकिन ये ट्रिक जो मैं बताने वाली हूँ ये भी उनके लिए। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका स्वर कौन सा चल रहा है। तो चलिए पहले तो यही बता दूं, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे नए जिनको स्वर विज्ञान का नहीं पता कि स्वर क्या है। स्वर है हमारी सांसें। अब जो नाक के दो छिद्र हैं, लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो आप पहले चेक कीजिए कि आपके राइट से फ्लो ज्यादा आ रहा है या लेफ्ट से। तो चलिए मैं भी जरा चेक कर लूं। तो मेरा इस समय लेफ्ट चल रहा है, तो लेफ्ट ही चलाना है, यानी कि अमावस वाले दिन। अगर आपका भी उस समय लेफ्ट चल रहा हो, बहुत बढ़िया है। तो अमावस का जो समय स्टार्ट है वो 6 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और सुबह 4 बजे तक बहुत ही पावरफुल रहेगा। तो 6 से लेके सुबह 4 बजे तक कोई भी एक टाइम चूज कर लीजिए जिसमें आप दिया चलाएं, लेकिन एक स्पेशल टाइम भी बताती हूँ आपको, जो कि 8 बज के 15 मिनट, 9 बज के 15 मिनट, ये दो टाइम याद कर लीजिए। जब आप जो भी इच्छा मैनिफेस्ट करेंगे बिल्कुल 101% कंप्लीट होगी अगर आप ये ट्रिक करेंगे जो मैं बताने जा रही हूँ, ठीक है। तो कुछ लोगों का तो स्वर स्टार्ट होगा लेफ्ट, ठीक है, उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अब जिनका राइट होगा वो क्या करें, तो ठीक है, आप क्या करेंगे, इस तरह से मुट्ठी बना लेंगे और जोर से अपने राइट हैंड में दबा के इस तरह से बैठ जाएंगे। अब करके देखिए जिनका राइट चल रहा है, सिर्फ 3 या 4 या 5 मिनट बाद आपका लेफ्ट नेजल चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा पहले तो यही बता दूं, स्क्रीन में उल्टा पुल्टा नजर आता है, कुछ लोगों को लग रहा होगा मैं लेफ्ट साइड बैठ गई हूँ और राइट चला रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी लेफ्ट आपको राइट नजर आएगी और राइट लेफ्ट, ठीक है। तो आपने इस तरह से, जो मेरी बातों पे ध्यान दीजिए, ठीक है। बहुत सारे कमेंट पे लिखने शुरू हो जाते हैं कि आप राइट कर रहे हो, आप लेफ्ट कर रहे हो, उसे छोड़ो, ये समझो कि बोल क्या रही हूँ। आपको इस तरह से मुट्ठी बनानी है और इस तरह से जोर से दबा के इस तरह से बैठ जाना है और आपका लेफ्ट चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये लेफ्ट चालू होने के बाद आप क्या करेंगे,
गहरी लंबी सांस भरते हुए उस इच्छा को अंदर ले जाएंगे। मान लीजिए मैंने माइंड में इच्छा सोची कि मुझे चारों ओर से धन ही धन आ रहा है, तो मैंने ये राइट नेजल बंद की और माइंड में ये बोलना शुरू कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे जो नए वाले हैं कि ये चल क्या रहा है। मैं बताती हूँ आपको, 17 सेकंड अपनी सांस रोकनी है कम से कम। अगर ज्यादा रोक ले तो बहुत ही बढ़िया है, अदरवाइज 17 सेकंड आप इनहेल करेंगे इच्छा, 17 सेकंड होल्ड करेंगे और फिर मन ही मन जितनी बार दोहरा सके 17 सेकंड में कि मुझे चारों दिशाओं से धन ही धन आ रहा है, मुझे हर तरफ से धन ही धन आ रहा है, मेरी अच्छी सेहत हो गई है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे और लायक बन रहे हैं, हमारे घर का वातावरण शांत हो रहा है। ये मैं आपको सिर्फ आइडियाज दे रही हूँ, जिसको जो चाहिए वो मैनिफेस्ट कर सकता है। ठीक 8-15 या 9-15 से स्टार्ट करके तो 17 सेकंड रोके आपने और ये इच्छा मैनिफेस्ट की। और इसी बीच आपको दीप भी जलाना है, ये तो मैंने आपको अभी भी समझाया है। आपने सांस खींची, अब माचिस भी आपको लेफ्ट से ही जलानी है। कुछ लोग कहेंगे हम तो जला नहीं सकते, इतनी प्रैक्टिस नहीं है, नहीं जलेगी। ठीक है, एक ऑप्शन और देती हूँ, आप माचिस इससे पकड़िए और सांस रोक के रखिए और उसके बाद ये राइट से पकड़ के फिर लेफ्ट में पकड़ लीजिए और उसको दिए को जला दीजिए। लेकिन बेटर ऑप्शन यही है कि आप लेफ्ट से स्टार्ट करें, अभी बहुत टाइम है, जरा ट्राई कर लीजिए। माचिस कोई इतनी महंगी नहीं होती है, अगर आप 10-12 बार ट्राई करेंगे, कोई कैंडल रख लीजिए बार बार, मतलब देखे जला के कि जला सकते हैं कि नहीं। और साथ साथ इच्छा का भी ध्यान रखना है कि इच्छा को रोक के रखना है, ये नहीं कि सांस छोड़ दी और फिर दीपक जलाया। अब दीपक को नोटिस भी करना है, ठीक। इसको आप देसी घी के घाय से जलाए ना तो बहुत ही बेटर रहेगा। लेकिन अगर आपको नहीं मतलब लग रहा कि आप इस महंगे घी को खरीद सकते हैं, कुछ लोग होते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही होते हैं, तो डज नॉट मैटर, प्रभु बहुत बोले हैं, आप उसको तेल से भी जला सकते हैं। जो लोग ले सकते हैं बहुत बढ़िया, जो लोग नहीं ले सकते दिमाग में कोई टेंशन नहीं लेनी, आप मस्टर्ड ऑयल से ही जला दीजिए, यानी सरसों के तेल से। तो आप दिया जलाइए, उसके बाद आप इच्छा को थोड़ी देर 17 सेकंड के लिए रोकिए और जब रोक के आपने बोल ली और नहीं रोक पा रहे सांस, तो धीरे से उसी नाक से सांस छोड़ेंगे, यानी लेफ्ट से ही छोड़ेंगे, ये नहीं आपने ली लेफ्ट से और राइट से छोड़ रहे हो। उसके बाद आप नॉर्मल हो जाइए और दिए को जलते रहने दीजिए। अब ये भी नोटिस कीजिए जो आपने दिया जलाया है ये कितनी देर जला है। अगर तो नॉर्मल जो पहली बार ट्राई करे हैं 1 घंटे से ज्यादा चल पड़ा है तो समझ लीजिए आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर 1 घंटे से कम चल रहा है तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर आधा घंटा तो 50-50 चांस है। अगर 15 मिनट तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपकी ये मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाली है। तो चारों मैंने आपको चीजें बता दी हैं। अमावस्या के दिन आप दीपक जला के कैसे इच्छा को मैनिफेस्ट भी कर सकते हो और जान भी सकते हो कि इच्छा पूरी होगी कि नहीं। चलिए नेक्स्ट उपाय जानते हैं। इस दिन आप, अगर आपको पितृ दोष है या फिर काल सर्प दोष है, तो 2 नाग लीजिए, दूध में डिबोकर, कच्ची लस्सी में डिबोकर एक चांदी का दिया लीजिए और साथ ही दूध, कच्ची लस्सी, 2 नाग और 7 चांदी का दिया किसी भी शिवालय जाके सुबह के टाइम, यानी आप 8 बजे से पहले पहले ये चीज करेंगे। सामान पहले से ही रात को लाके रख लीजिए। आप चाहे तो सैटरडे भी ला सकते हैं, संडे भी ला सकते हैं। ये चांदी का सामान, 2 चांदी के छोटे छोटे से नाग लेने हैं, 100 रुपए के आ जाते हैं। छोटा सा ही दिया ले लीजिए, ये भी 100 या 200 का आ जाएगा। तो 300 में आपका जो काम होने वाला है ना, ये पितृ दोष हटने वाले हैं, ये काल सर्प दोष हटने वाला है। वहां जाके आप मोक्षदा यानी मोक्षदा स्तोत्र पढ़ेंगे, यानी हमारे जितने भी पितृजन हैं ये आप उनको समर्पित कर देंगे, अपने पितृजनों को, अपनी कुल देवी को नमस्कार करेंगे और दिए को जला के आ जाएंगे घर वापस। नाग आप वहीं पे शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए दूध समेत। आप देखेंगे कुछ ही देर बाद जितनी भी आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस या कोई बीमारी है घर में, कोई पितृ दोष सर्प
काल सर्प दोष, वट कोई भी कुल देवी दोष है, ये सारे ठीक हो जाएंगे सिर्फ इतना सा उपाय करने से। अगला उपाय जानते हैं। ये वाला उपाय इतना जबरदस्त है ना, अगर आप कर लेते हैं, जिन लोगों की शादी नहीं हो रही उन्होंने क्या करना है, गन्ने के रस में देसी गाय का घी लेके मिक्स कर देना है, और बिल्कुल पानी मिक्स नहीं करना। इसी दिन जाके आप सुबह 6:30 से लेके 7:30 के बीच बीच इसे शिवलिंग पे चढ़ाइए और अपनी मनोकामना शिव भोलेनाथ से कहिए, नंदी के लेफ्ट कान में कह के ये आप घर वापस आ जाइए। आप देखेंगे कि आपकी शादी जरूर हो जाएगी। 2025 साल आपके लिए बहुत बढ़िया जाएगा। और गन्ने का रस धन का आगमन तो करेगा ही, लेकिन ये जो देसी घी का गाय मिलाकर आपने स्नान कराया है, आप देखेंगे कि इससे भी आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। चलिए अगला उपाय जानते हैं अमावस का। इस दिन आप किसी भी गरीब को चप्पल जरूर दान कीजिए, क्योंकि कर्म फल दाता चाहते चाहते आपके सारे कर्मों की काट कर दे, आपका कोई भी नुकसान होना हो तो ना हो, आने वाला साल आपके लिए शुभ जाए। तो ये चप्पल दान करना मत भूलिएगा, या फिर आप इसे चुपचाप मंदिर में छोड़ के आ जाएं। मत देखिए सैटरडे है, संडे है, मंडे है, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप चप्पल छोड़ के आ जाएं। जिस गरीब को पहननी होगी अपने आप पहन लेगा। तो अगला लास्ट उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ इस दिन अमावस का, अगर आपके घर में तुलसी है तो दिया जरूर जलाइए तुलसी के पास। किसी पीपल के पेड़ के पास तुलसी के मतलब तुलसी के पास तो जलाना ही है, किसी पीपल के पेड़ के पास भी दिया जला के आए, और साथ ही आटे में थोड़ी सी शक्कर मिक्स करके वहां पे चींटियों के लिए डाला है। अगर तो ये काली चींटियां खा लेगी तो आप देखेंगे कि आपका राहु, शनि और केतु तीनों सही हो जाएंगे और बहुत ही शुभ फल देंगे। और ये आपको 1 वीक के अंदर ही बेटर रिजल्ट मिल जाएगा, और आने वाले साल में आप ये हर अमावस पे कीजिए। आप देखेंगे कि आपका केतु, राहु, शनि कभी भी आपको शुभ फल नहीं देंगे, हमेशा आपको शुभ फल ही देंगे। तो ये बहुत ही जबरदस्त उपाय है, कीजिएगा। अपना भी भला कीजिए, अपनों का भी भला कीजिए, शेयर कीजिए। तो अब मैं आपको एक और चीज लास्ट में बताने वाली हूँ। 12 जनवरी से सुदर्शन रेकी की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। मैंने सुदर्शन रेकी के बारे में बहुत सारी वीडियोस पीछे डाल चुकी हूँ, आगे भी डालती रहूंगी आपकी नॉलेज के लिए। तो 5 डेज की ये क्लास होगी। जो लोग भी अटेंड करना चाहते हैं प्लीज मेरे व्हाट्सएप या इंस्टा पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको कोई भी क्वायरीज करनी हो सुदर्शन रेकी के बारे में, आप व्हाट्सएप पे कीजिए। जय शंकर जी।